अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग सब खैरियत से हैं। और इस वीडियो में आज एक नई चीज़ है, वो कैरी की दाल कैसा बनाना है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। और आप लोग ऐसे ही फॉलो करिए, इंशाल्लाह आपकी भी दाल ऐसी बनेगी। हमारे घर में सब लोग बोलते मेरी हाथ की दाल अच्छी बनती, तो आप लोग भी देखिए मेरे हिसाब से मैं बनाए सो मैं जैसा बनाती वैसा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। इंशाल्लाह आप लोगों की भी कैरी की दाल अच्छी और टेस्टी बनेगी। और दाल देखिए, मैं 1 कप दाल ली है। चाय की छोटी कप है थी ना, उसके 1 कप चाय की 1 कप ये दाल है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, सिर्फ टमाटे। 1 कप को मैं 3 टमाटे लेती हूँ। और एक कैरी है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, अब ये सीज़न है आम का, इस वजह से एक कैरी लगती। और हरी मिर्ची की देखिए इतनी ही डालना। और कम, अगर मिर्ची और थोड़ा कम डालना है तो इतनी कम डाल दे सकते हैं आराम से। अगर नहीं थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी खाने वालों को इतना, तो मैं क्या है, मैं बहुत फीका बनाती मैं दाल में, तो मैं इतनी ही ले लूँगी हरी मिर्ची। ये ज़्यादा क्यों बता रही हूँ बोले तो, बस ये दाल है ना, ये जो 4 मिर्ची अलग हटा के रखी, ये मैं बाद में बताऊँगी ये 4 मिर्चियों का क्या करना है। और ये तो देखिए मैं दाल में किस तरह कब डालना है मैं बताऊँगी इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों, अब दाल को धो के और हरी मिर्ची डाल के मैं मिलूँगी। फिर मैं आप जब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी, ऐसा फॉलो करिए। दाल धो के फिर अच्छे से इसको वॉश करना, पानी में वॉश करके कुकर में डाल के सब चीज़ें सीटी लगाना है। मैं कैसा लगाना है अभी दिखाऊंगी। चलिए अब नेक्स्ट। चलिए अब मैं दाल को धो दी और जो हरी मिर्ची थी ना, हरी मिर्ची डाल दी। और कैरी को ना इस तरह पूरा इस तरह उसका छिलका निकालना है। छिलका निकाल के इस तरह काट के इसके अंदर डालना है। इस तरह इसने इतने छोटे पीसेस बना के इस तरह डालना है। चलिए इसके बाद 3 टमाटे हैं ना, वो भी डालना है। मैं टमाटे काट के मैं फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। सुनिए, कैरी के अंदर ये जो चीज़ निकलती इसको नहीं डालना है। मैं अच्छी तरह बता रही हूँ, देखिए कैरी के जो ये है ना, ये पार्ट नहीं डालना है, सिर्फ ये पार्ट डालना है, ऊपर का अपर पार्ट, मतलब ऊपर का जो हिस्सा रहता है ना कैरी का, वही डालना, क्योंकि ये नहीं डालना है। ठीक है ना। चलिए अब मैं टमाटे भी काट ली, टमाटे भी डाल दे रही हूँ इस तरह। मोटे काट लीजिए, बारीक काट लीजिए अपने हिसाब से। देखिए दाल, हरी मिर्ची और कैरी और टमाटे 3 चीज़ें हैं। इसके अंदर पानी भी डाली हुई हूँ थोड़े, ठीक है ना। बस पानी इस तरह ही हिलना है, ज़्यादा भी नहीं। बस दाल को जिस तरह मेजरमेंट करते अपन इतना ही मिलना है पानी, क्योंकि दाल में ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसको उबालने में मुश्किल हो जाएगी और दाल में मज़ा भी नहीं रहेगा। कम दाल में कम पानी, मतलब कम बोले तो उतना भी कम नहीं कि दाग लगे, उतना जितना दाल अपने पानी में हिल सकती उतना ही डालना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट हल्दी है, हल्दी डाल देना है। हल्दी देखिए मैं 1 कप की तरह इतनी हल्दी डाल दे रही हूँ। चलिए अब इसके बाद अदरक लहसुन, जिंजर गार्लिक पेस्ट बोलते हैं उसको, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है इसके अंदर। चलिए अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये सारे चीज़ों को चमचे से या नहीं तो कोई चीज़ से हिला लीजिए, या नहीं हिलाना है अपने हाथ से तो ऐसा करके हिला लीजिए, या नहीं तो चमचे से हिला लीजिए। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए चमचे से इस तरह। मिक्स करने के बाद इसको अब सीटी लगाना है। पहले 1 सीटी फुल फ्लेम रख के, फुल आंच के ऊपर तो 1 सीटी लगाना है। उसके बाद क्या करना है, शायद धीमा आंच, मतलब सिम पे रख के 1 सीटी लगाना। उसके बाद फिर नेक्स्ट 3rd सीटी जैसा होती तो चूल्हा बंद कर देना, बंद करके सीटी नहीं उठाना, उसको वैसे ही रखना, तो दाल अपने आप अंदर से पक जाएगी। चलिए दोस्तों देखिए, फुल फ्लेम पे अब कुकर में लगा दी हूँ। अब 2 सीटी आने के बाद 1 सीटी तो फुल लगाना है। चलिए उसके बाद क्या है, अपने को बघार की चीज़ें होना है। बघार के लिए करिया पाक, उसके बाद हरी मिर्ची बघार में डालना है, या तो लाल मिर्ची डालना है, किसी को तो लाल मिर्च डाल लीजिए, नहीं तो
हरी मिर्ची डालना, मैं तो हरी मिर्ची डालने की पसंद करती हूँ, इसलिए हरी मिर्ची ले रही हूँ। ये 4 जो मिर्ची है कब डालना है मैं बताऊँगी आपको। करिया पाक भी 2 टाइम्स, ये मतलब बघार में भी डालना है और दाल पकने के बाद, घोटने के बाद भी डालना है, तो उस वजह से हाफ हाफ करके डालना है। और इसके अंदर और एक मेन चीज़ है, वो है लहसुन। लहसुन को भी छिल के रख लीजिए और उसको भी बघार में डालना है। बघार कैसा बघारना है और दाल कितनी देर के बाद पकेंगे, कैसी पकेंगे, मैं इंशाल्लाह फिर हाँ आपको सीटी लगने के बाद फिर बताऊंगी आप लोगों को दाल कितना पका, कैसा पकता, कैसा मालूम होना दाल कितनी बनी, मैं बताऊंगी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर दाल पकने के बाद मिलेंगे। अपनी पहली सीटी बज गई। अब ये पहली सीटी के बाद, चलिए दोस्तों दूसरी सीटी भी अपनी हो गई। इसके बाद फिर तीसरी सीटी तक, चलिए दोस्तों तीसरी सीटी भी हो गई। अब इसको इस तरह नहीं उठा के इसको ऐसे ही रखना, इसको 10 मिनट इस तरह ही रख के दम पे रखना, तो दाल अंदर अंदर अच्छी से गलती है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं ढक्कन खोलने के बाद फिर मिलूँगी। सीटी लगाई हो गई ना दोस्तों, तो अब इसको क्या करना है। चलिए दोस्तों देखिए अपनी दाल किस तरह गली हुई देखेंगे। देखिए इस तरह कितनी अच्छी गली हुई है दाल, अच्छे से गल गई दाल। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ अपने हिसाब से जितना अपना नमक लगता नमक डालना है। अब नमक डालना है, क्योंकि दाल गलने से पहले दाल में नमक नहीं डालना, क्योंकि दाल में लेट होती, दाल में नमक डाले तो मतलब देर हो जाती, कि अगर पहले से आप कुकर में डाल के दाल चढ़ा देंगे तो गलने में वक्त होगा। तो उस वजह से क्या करना है अपने को, सीटी लगा के निकालने के बाद अब डालना है नमक। चलिए अब मैं नमक डाल रही हूँ मेरे हिसाब से इतना। अब हमारे घर को इतना लगेगा, हम लोग थोड़ा नमक कम खाते, इस वजह से मैं थोड़ा कम डाली। मगर अपने घरों में जितना खाएंगे लोग, मतलब कोई ज़्यादा खाते नमक, कोई कम खाते, तो उस वजह से किसी को बीपी वो रहता ना, आजकल बीपी हर जगह आम हो गया। तो बीपी जो भी है उन लोगों को करिया पाक की चटनी और नहार मेथी खाइए, इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेंगी बीपी, ठीक है ना। अब इसको घोटना है दाल को घोटने के बाद फिर मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब मैं दाल घोट दी। इसके दाल घोटना हो तो मैश करना, दाल को मैश करने के बाद अब दाल में पानी अपने हिसाब से गाढ़ी होना है, मगर इसको कैरी के दाल को थोड़ी गाढ़ी रखना है, पतली नहीं रखना है। जैसा इमली दाल के बनाते हैं अपन, उसको उस तरह थोड़ा सा पानी डाल के रखते। और ना हमारे घर में थोड़ा सा मैं दाल मोटी मोटी रखते, क्योंकि हमारे पास मोटी मोटी पसंद है, इस वजह से। चलिए दोस्तों देखिए मैं पानी इतना डाली हुई हूँ, देखो इतना। अब इसको क्या करना, आप लोग अगर घर में किसी को पसंद नहीं रहता, जैसा ये जो हरी मिर्ची ऐसा इसका जूस निकल गया, तो इसको इस तरह अलग से अलानिया निकाल देना है। तो आपकी दाल हर चीज़ डिस्टर्बेंस से खाने से टाइम पे, जेंट्स को क्या लेडीज़ को किसी को भी पसंद नहीं आता, तो इसको इस तरह अलानिया निकाल देना, क्योंकि इसमें पक के इसका जूस चले गया, तो मतलब इसमें है मिर्ची का तेज बना, खाली ऊपर का छिलका है, इसको अलानिया चमचे से ऐसा पकड़ के निकालना। जैसा कि अब देखिए मैं और एक भी निकाल के बताऊंगी आप लोगों को, इस तरह निकाल देना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब अपनी दाल मैं हर चीज़ निकाल दी, थोड़ी बहुत थोड़े सारी चीज़ें। अगर नहीं किसी को ऐसा नहीं निकालना आ रहा, तो गरम थोड़ा ठंडा होने के बाद अंदर हाथ डाल के मसल के निकालना है, ठीक है ना। देखो इस तरह मैं इतनी थोड़ा सा ज़्यादा पतली नहीं, थोड़ा मीडियम साइज़ रखना है इसको रखने के बाद अब क्या करना है, इसके अंदर करिया पाक हरी मिर्ची, मैं जो 4 मिर्ची रखी बोली ना, अब डालना है। अब ये डाल के थोड़ा सा पकाना है, कितनी देर, बस थोड़ा सा दाल गर्म होने तक पकाना है। इसके अंदर ये हरी मिर्ची और ये करिया पाक डाल के पकाना है। थोड़ा पकने के बाद बघार डालना है, मैं बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप कैसा करना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो देखिए इस तरह इतना ही पकना है, इससे ज़्यादा नहीं पकना है, बस कैरी की दाल को इतना ही पकाना है। और मेन चीज़ एक बात बताना भूल गई मैं आप लोगों को, कि कैरी खट्टी है क्या मीठी है क्या, पहले चख के डालना है दाल में कैरी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, और एक भगोना चूल्हे पे रखकर उसमें तेल डालकर गरम करके अब बघार की तैयारी करना है। कैसा करना है, तेल डाल दी मैं 2 पल्ली तेल और गरम पे रख दी। अब इसके अंदर राई, ज़ीरा, कलौंजी, मेथी
ये सारी चीज़ें डालना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए दोस्तों, मैं ज़ीरा डाल दी। अब राई कलौंजी दोस्तों, अभी राई कलौंजी मेथी डाल दी मैं। ये सारी चीज़ें एक जगह मिक्स करके रख लेती हूँ मैं बघार के लिए। अब ये डाल दी मैं इसमें बघार के लिए। चलिए दोस्तों, अब ये बघार की चीज़ें हैं, ये भी डाल देना है। लहसुन, हरी मिर्च, करिया पात। देखिए इस तरह ठीक है, चलते ज़रा देख के डालना है। करिया पात, हरी मिर्ची, लहसुन सब कुछ डाल दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब क्या करना है, दाल को इस एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है इस तरह। चलिए दोस्तों, देखो अपना बघार इस तरह बघार हो गया है, अच्छे से हर चीज़ पक गई है। देख लिए ना आप लोग इस तरह। अब ये बघार को दाल में ट्रांसफ़र करना है। थोड़ा सा हल्का ठंडा होना है, उसके बाद ट्रांसफ़र करना है। उसको इसके अंदर नहीं डालना है, इसको उसके अंदर डालना है। तो आपका बघार ऊपर से अच्छा दिखेगा, खाने को भी अच्छा दिखेगा, टेस्ट में भी अच्छा दिखेगा, हर चीज़ ऐसा दिखेगी कि एक यम्मी टाइप दिखेगा। मैं अभी आपको डाल के बताऊँगी। चलिए दोस्तों, अब देखिए मैं बघार को इस तरह इसके ऊपर इस तरह और ढक्कन रेडी रखना है। ढक्कन रेडी रख के ऐसा ढक्कन ढाँप देना है 2 सेकंड के लिए, क्योंकि इसका बघार बाहर ना उड़ जाए। देखिए किस तरह अपनी दाल दिख रही है। चलिए, अब अपनी दाल बन चुकी है। अब गरम गरम खाने के साथ कैरी की दाल लजीज और इस तरह बना के देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों के पास भी अच्छी बनेगी। और ये दाल फिर बार बार लोग बोलेंगे वाह नेक्स्ट फिर बनाएंगे, बनाइए बनाइए बोल के। आप लोग इस तरह ट्राई करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स में आप लोग कैसा दिखा प्लीज़ बोलिए आप लोग। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।